यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इधर बांगरमऊ से बड़ी अपडेट हमारे पास है। श्रीकांत कटियार बीजेपी के उम्मीदवार वहां से जीत गए। लगभग 25,000 वोटों से श्रीकांत कटियार बांगरमऊ से जीत गए हैं। इस सीट से विधायक हुआ करते थे कुलदीप सेंगर। आपको मालूम है क्या हुआ उस सारे प्रकरण में? यह सीट खाली थी, उपचुनाव हुआ और बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए। अनुभव शुक्ला हमारे साथ। अनुभव, बहुत बड़ा मार्जिन, 25,000 का मार्जिन, अच्छा खासा मार्जिन है। देखिए, बिल्कुल और श्रीकांत कटियार बीजेपी के ऐसे उम्मीदवार हैं इन 7 सीटों में जो पहले राउंड से आगे चल रहे थे, तो उनका कहीं पर भी लीड कम नहीं हुई। हर राउंड के बाद लीड उनकी बढ़ती ही चली गई और तकरीबन हम कहें तो अब 25-26 हज़ार से ज़्यादा वोटों की लीड है। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन हमारे साथ खुद श्रीकांत कटियार मौजूद हैं और वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको अब जीत का सर्टिफिकेट मिले। हम इन्हीं से जानेंगे। श्रीकांत जी, सुबह हमने पूछा था कि दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, अब लगभग जीत तय है, बस घोषणा होनी बाकी है। क्या जो आप चुनाव के मैदान में जब गए थे, जो सोचा था वो पूरा हुआ? चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी का निर्णय जो हुआ उसमें जनता में इतना उत्साह था, तो जनता अपने भाई और बेटे को लड़ा रही थी, इसलिए हम पूरी तरीके से संतुष्ट थे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी मतों से जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये सीट ऐसी थी जहां पर कुलदीप सिंह सेंगर पार्टी के विधायक थे, उन पर आरोप लगा, वो जेल गए, फिर कोर्ट से उनकी सजा मिली और फिर यहाँ पर बाई इलेक्शन हो रहे हैं। क्या जो कुलदीप सिंह सेंगर की वजह से इस सीट को लेकर यहाँ बीजेपी की छवि को जो दाग लगा था, इन उपचुनाव में कहीं ना कहीं जनता ने एक बार फिर बीजेपी का साथ देकर उन सारी चीज़ों को भुला दिया है? मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, नरेंद्र भाई मोदी जी, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की योजनाओं ने अंतिम पंक्ति में बैठे उस व्यक्ति को ऊपर उठाने का काम किया है। इसलिए आपके सवाल का जवाब नहीं आया। आपके सवाल का जवाब नहीं आया अनुभव, कोई बात नहीं, ठीक है, वो जीत गए हैं। अनुभव, वो जीत गए हैं, ये बड़ी बात है, उनको बधाई दी जानी चाहिए इस स्थिति में।